नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को पहने जाने वाले 3 ऐसे दुर्लभ वस्तु के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप धारण कर लेते हैं, अपने गले में पहन लेते हैं, तो दोस्तों जिस टाइम आप पहनेंगे उसी टाइम से आपकी दुर्भाग्य आपकी कोसों दूर हो जाएंगे। कई लोगों के मुख से आपने सुना होगा ना कि फलाना व्यक्ति को हमने ये अंगूठी ये रत्ना पहनते देखे और वहां कुछ ही दिनों के भीतर में मालामाल बन गए। जी हाँ दोस्तों, जो रत्ना होते हैं, जो जड़ी बूटी की कुछ जड़ी बूटी जो होती है बहुत ही दुर्लभ होती, चमत्कारिक होती है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे की जटा होती है जो बेला होती है, ये बहुत ही चमत्कारी साबित होते हैं। आज मैं आप लोगों को 3 दुर्लभ वस्तुओं के बारे में बताऊंगा और ये तीनों वस्तुओं में से जो आपको अच्छा लगे उसे आप अपने गले में या आप अपने इसे अंगूठी बनाकर की जरूरत है। दोस्तों आपको 100% लाभ मिलेंगे और आप सब हमारे वीडियो के टाइटल देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये जो प्रकृति है ये चमत्कारों से भरा हुआ है और इस प्रकृति ने मानव जाति के कल्याण के लिए अनेक चमत्कारिक वस्तु एवं रत्ना उत्पन्न किए हैं। दोस्तों कुछ कैसे पेड़ पौधे की जड़ होती है जो बहुत ही पावरफुल होती है। कुछ ऐसे रत्ना होते हैं जो भी व्यक्ति इसे धारण करे और अगर उसे सूट करना शुरू कर दे तो 4 से 5 महीने में उसे महाकरोड़पति तक बना देते हैं। जिस दिन मैंने उसी टाइम से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। एवं दोस्तों कुछ ऐसे फल भी पाए जाते हैं जिसे खाने से आपके दुर्भाग्य रातों रात दूर हो जाते हैं और सौभाग्य में बदल जाते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में मैं आप लोगों को 3 ऐसे दुर्लभ वस्तु के बारे में बता रहा हूं, जिनमें से एक वस्तु अगर आप अपने गले में धारण करेंगे तो यकीनन मानना उसी टाइम से आपकी प्रगति होना शुरू हो जाएंगे। और इन वस्तु के बारे में मैं एक वीडियो भी बना चुका है, इसके पहले भी बता चुका हूं। अभी सावन का महीना चल रही है, क्योंकि सावन के महीना भगवान भोलेनाथ कुछ मत गीत होता है। सावन का मास बहुत ही उत्तम होता है। जितने भी देवी देवता हमारे संसार में कह गए हैं भूलोक में वास करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ भूलों पर वास करते हैं, पृथ्वी लोक पर वास करते हैं। इसलिए देवी देवता भी चैतन्य होकर की जागृत होकर के जितने भी तीर्थ स्थान कह गए हैं यहाँ आकर के निवास करने लगते हैं। तो दोस्तों अगर इस प्रकार की जड़ी बूटी पेड़ पौधे एवं रत्नों को धारण करते हैं सावन के महीने में तो इसके रिजल्ट तत्काल भी मिलते हैं, क्योंकि सभी देवता आते हैं। तो जितने भी जड़ी बूटी पेड़ पौधे रत्न होते हैं सब जागृत अवस्था में हो जाते हैं। इसलिए सावन के महीना को भी सर्वश्रेष्ठ भी बोला जाता है। सभी महीनों में सावन के मास को सर्वश्रेष्ठ मास बोला जाता है। तो इस बारे में जानते हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे बड़ों को लाइक नहीं किया तो बड़ों को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त, और कमेंट बॉक्स में ओम नम लिखना ना भूलना। और इस ब्लॉग को पूरा जरूर देखना, आधे बीच में छोड़कर के मत जाना। हमेशा अधूरे ज्ञान खतरनाक होते हैं, लटकते तलवार की तरह होती है। तो प्रथम है दोस्तों जिसके बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों है वट वृक्ष की जटा। थोड़ा गौर से सुनिए और ध्यान से सुनिए, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। बट वृक्षा की जटा के अंदर अनेक चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती है। जो बट वृक्ष की जटा जमीन को छूता हुआ नजर आया है उसके अंदर गरीबी को मिटाने का 101% ताकत होती है। लेकिन कैसे की जनता ढूंढनी है जो बड़ वृक्ष की जनता, जो बट वृक्षा की जटा जमीन को छूता हुआ नजर आ रहे हैं, जमीन को इस पर शक कर रहे हैं, जमीन में दबे हुए हैं। इस प्रकार के बड़ वृक्ष की जटा 101% गरीबी को मिटाने का पावर रखता है। दोस्तों बट वृक्ष पर माता सावित्री का वास माना जाता है, धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखे हैं। और बट वृक्ष की उत्पत्ति स्वयं भगवान भोलेनाथ के जटाओं से हुआ है। बट वृक्ष की उत्पत्ति स्वयं भोलेनाथ जी के जटाओं से हुआ है। वनस्पति एवं धर्मशास्त्रों में बट वृक्ष को सभी वृक्षों का महाराजा कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों पीपल से भी अधिक उम्र बट वृक्षा की होती है। आपने देखा होगा महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए बट वृक्ष की पूजा करते हैं और वट वृक्ष की जड़ पर तीर्थों का भी स्थान माना जाता है। इसलिए दोस्तों जो माता बहनें होती है बट वृक्ष है की पूजा करती है। बट वृक्ष के नीचे रहकर अनेक संत महात्माओं ने भी ज्ञान हासिल किया है, जिसमें महात्मा गौतम बुद्ध है, ये इसका स्थान अग्रणी है। सर्वप्रथम ये नाम आते हैं महात्मा गौतम बुद्ध का। महर्षि वेद व्यास सहित अनेक संत महात्माओं ने भी बड़ वृक्ष के नीचे रह करके कठोर व्रत एवं साधना किए हैं और बड़ वृक्ष के नीचे साधना करने से जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे गुरु भी कहा करते थे। अब आइए जानते हैं कि बट वृक्ष है कि जटा है, इसे किस प्रकार से धारण करें ताकि हमें अत्यधिक लाभ प्राप्त हो। तो इसके धारण करने का तरीका भी बता रहा हूं, ध्यान से शून्य। सर्वप्रथम आपको एक नारियल बड़ वृक्ष को निमंत्रण देकर के आना है।
कोई भी कार्य करते हैं दोस्तों, हम उसमें सबसे पहले शुभ मुहूर्त देखते हैं और इत्यादि जरूर घर में फोड़ते हैं या फिर देवी देवताओं को भेंट करते हैं, तो दोस्तों भाव का होना जरूरी है। बट बिच कोई साधारण इसमें भ्रम का विवाद होता है, तो सर्वप्रथम आपको एक नारियल रखना और बड़ी शिक्षक को निमंत्रण देकर के आना है और आपको बोलना है कि महाराज प्रातःकाल मैं सवेरे आऊंगा और आपकी इन जटाओं को अपने कल्याण के लिए, अपने अध्यात्म के लिए ले जाऊंगा। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपको आ जाना है और दूसरे दिन दोस्तों आपको उसे ले करके आना है। तत्पश्चात जब आप लाएंगे तो उसे 2 अंगुल के बराबर आपको बटबरीक्षा की जटा को लाना है। कितने बड़े लाना है? 2 अंगुल के बराबर, इससे बड़ा मत लाना दोस्तों। 2 अंगुली आपको उदाहरण करना है। और किसे लाना है? जो बट वृक्ष की जटा जमीन को इस पर शक कर रहा हो। पुराने बट वृक्ष की जटा जितने पुराने होंगे बट बिछा उतना ही ज्यादा आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो जो जमीन को स्पर्श कर इस प्रकार की बट वृक्ष की जटा को लाना है। और इसे ला करके लाने के लिए दोस्तों एक नियम भी है। इससे लाते 30 से लाल कलर की कपड़े में ही बांध करके लाना चाहिए। खुले आपको नहीं लाना है, खुले लाएंगे तो इसके प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखना। अब इसे ला करके सर्वप्रथम तो आपको सादे पानी से धोना है। इसके बाद आपको गंगा जल से धोना है और तीसरा आपको दूध से फिर स्नान कराना है। इसके बाद दूध से स्नान कराने के बाद फिर पुनः आपको सादे जल से धुला देना है। इसके बाद इसमें आप जो है पुष्पाक्षत, और जैसे हम देवी देवताओं की मूर्ति को पूजा करते हैं उसी प्रकार से इनके पूजा कन्हर पूजा करने के बाद एक चांदी की ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में धूप दीप इत्यादि दिखा करके आपको इसी धारण कर लेने हैं। रविवार के दिन छोड़ करके आप इनका प्रयोग किसी भी दिन कर सकते हैं। रविवार के दिन को छोड़ना है और एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आना है। रविवार का दिन बस नहीं होना चाहिए और धारण करने का नियम है 7 बजे से पहले। जी हाँ दोस्तों, इसे सायंकाल 7 बजे से पहले आप किसी भी टाइम इसे धारण कर सकते हैं। अगर प्रातःकाल से 7 बजे से पहले धारण करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं कर पाते तो सायंकाल 7 बजे से पहले आपको इसे धारण कर लेना। दिन में किसी भी टाइम नहाने के बाद। अब दूसरा चीज के बारे में सुनिए, जिसे धारण करते ही हमने अनेक लोगों के जीवन में चमत्कार देखे हैं। जैसे कि दोस्तों आपने कौड़ी के बारे में जरूर सुना होगा। दोस्तों कौड़ी को माता लक्ष्मी की सगी बहन कहा जाता है। कौड़ी की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। दोस्तों इस नाते कौड़ी माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। समुद्र इनके पिता है। हमने जीवन में कई लोगों को कौड़ी पहने देखी है। हमने स्वयं दोस्तों आपने भी अनुभव किया होगा। कई लोग कौड़ी पहनते हैं तो प्राचीन समय में छोटे बच्चे को कौड़ी की माला चांदी की चंद्रमा के साथ पहनाया जाता था। कौड़ी पहनने से अनेक को लाभ होते हैं, जैसे कि रूठी लक्ष्मी का वापस आना, सौभाग्य में वृद्धि होना, कुंडली में अचानक धन योग का निर्माण होना, बुरी नजर एवं काली शक्ति का न लगना, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का अच्छे प्रभाव भी इसे धारण करते ही मिलते हैं। दोस्तों कौड़ी को हमेशा शुक्रवार के दिन संध्या काल में ही पहना जाना चाहिए। शुक्रवार के दिन ही संध्या काल के समय में आप इसे सादे जल से स्नान करा दीजिए। फिर आप गंगा जल से फिर दूसरी स्नान कराने के बाद देवी देवताओं के प्रतिमे की तरह इनके पूजा करें। पूजा करने के बाद अब छोटी सी छेद बना करके आप इसे धारण कर सकती है। फिर चांदी में से मरवा करके भी पहना जा सकते हैं। जिस दिन आप पहनेंगे उसी दिन से लक्ष्मी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लक्ष्मी का मतलब है कि धन मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। अब है दोस्तों जो तीसरी वस्तु है दोस्तों हुआ है चुंबक। अब चुंबक को बोर हो तो दोस्तों को छोड़ करके नहीं जाना है। चुंबक कोई साधारण चीज नहीं होता, इसमें आकर्षण करने की क्षमता पाई जाती है। ध्यान से सुनिए, चुंबक क्यों पहनना चाहिए, चुंबक पहनने से क्या लाभ होता है, कौन है चुंबक बन सकते हैं, इस बारे में जानते हैं तो देखिए। चुंबक को आकर्षित करने वाला चमत्कारिक आधार धातु कहा जाता है। इसके अंदर लौह तत्व को खींचने की अद्भुत क्षमता होती है। लौह तत्व को खींचने की अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए ध्यान से शून्य लोहे तत्व के स्वामी शनि महाराज कहे जाते हैं। और दोस्तों जो लोहे होती इसकी कलर काले कलर की होती है। और दोस्तों भगवान भोलेनाथ की भी शिवलिंग की कलर आपने देखे होंगे। जो शिव तत्व होते हैं वो भी काले कलर के होते हैं। शिवलिंग जो होते हैं काले कलर की होती है और जो चुंबक होती है ये भी काले कलर की होती है। तो काले रंग भगवान भोलेनाथ का है और जो लोह तत्व का स्वामी शनि देव महाराज कह जाते हैं। तो दोस्तों जब आप चुंबक धारण करते हैं तो शनि तत्व की प्राप्ति होता है और इस शिव तत्व आपको प्रगति कराते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब आप चुंबक धारण करते हैं तो शनि तत्व आपके मजबूत हो जाते हैं।
जिनके शनि तत्व मजबूत होते हैं दोस्तों, उन्हें धन, दौलत, सुख, शांति, मान सम्मान मिलता है। जब आपने देखा होगा किसी पेट्रोल 1000 के पास जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि अभी ये शनि का 7.5 चरे के शनि ग्रह ठीक नहीं है, तो शनि ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए आग जो है दोस्तों चुंबक धारण कर सकते हैं, लेकिन इसके धारण करने का एक नियम है, ये धारण करेंगे दोस्तों उसी दिन से आपको आध्यात्मिक मात्रा में काला धन मिलना शुरू हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा को धन प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके धारण करने का अपना एक नियम भी होता है। इससे शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को चढ़े हुए जो सरसों का तेल होता है वो लेकर के आए। और ये जो चुंबक है जिसे हम दोस्तों मैग्नेट बोलते हैं, तो मैग्नेट को करना क्या होता है, जो मैग्नेट है इसे लाए हुए जो भगवान शनि महाराज जी के सरसों के तेल है जो आपने शनि जी को चढ़ाए, सरसों का तेल आया, उसमें 2-3 घंटे के लिए चुंबक को आपको डूबा करके रख बस देना है। और इसे रखने के बाद दोस्तों आपको 2-3 घंटे के बाद इसे निकाल लेना, सादे जल से धो लेना, गंगाजल इसमें छिड़क देना। इसके बाद इसे काले कलर की रस्सी में बांध लेना, काले कलर की रस्सी में बांध लेना। छोटे से आपको ये दोस्तों चुंबक लेना है। इसके बाद इसे धूप, दीप इत्यादि दिखा करके धारण कर सकते हैं। अगर आप संध्याकाल के समय में इसे धारण करते हैं तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। शनिवार के दिन अगर प्रातःकाल करते हैं सूर्य उदय से पहले, तब भी बहुत लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों ये उपाय जरूर करिए। आप अपनी जिंदगी में धन लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आप जीवन में ये धारण करने के बाद अनेकों चमत्कार लाभ होना शुरू हो जाएंगे। 3 में से एक वस्तु जरूर धारण करें। ये जानकारी कैसा लगा हमें जरूर बताना दोस्तों, और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों आपके एक छोटे से शहर किसी के जीवन में दोस्तों खुशियां ला सकती है। बट देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।